11th क्लास इंग्लिश। तो देखो अब हम शुरू कर लेते हैं स्नैपशॉट का चैप्टर 1, क्योंकि स्नैपशॉट से अभी तक एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। तो चैप्टर 1 का नाम है द समर ऑफ व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सैरवियन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है एक्चुअली, कुछ फनी भी है, थोड़ा बहुत फनी भी है। एक दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो थोड़े से फनी है और बाकी हम बना देंगे। तो चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, व्हाइट हॉर्स, और वो भी समर, है ना, व्हाइट हॉर्स के दिन या समर, ये तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एक होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कि कुछ फैमिली होती है, कोई परिवार होता है जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, अपनी अच्छाई के लिए जाना जाता है, अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा ट्राइब है, एक ऐसा दल है जो जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। गैरोग्लेनियन फैमिली। कौन सा ट्राइब बोला मैंने? गैरोग्लेनियन। ठीक है, देखो वैसे इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंसिएट करो, लेकिन अगर गूगल पे सर्च करते हो तो गैरोग्लेनियन निकल कर आता है। कुछ लोग इसको गार्गोलियन भी पढ़ते हैं, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, गार्गोलियन फैमिली, गार्गोलियन नहीं। यहाँ पर एक ऐसा परिवार है गैरोग्लेनियन, गैरोग्लेनियन। तो यहाँ पर दो बच्चों के, पहले मैं तुम्हें 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरे चैप्टर के बारे में। उससे क्या होगा, अगर तुम वो पूरा इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनते हो और समझते हो तो इस चैप्टर को समझना और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान। तो दो बच्चे हैं यहाँ पर, आरम और मुराद, और दोनों चचेरे भाई हैं, मतलब कजन है। ठीक है, आरम थोड़ा छोटा है, 9 साल का है, और मुराद थोड़ा सा बड़ा है, 13 साल का है। मुराद थोड़ा सा चालाक भी है, आरम इतना नहीं है, आरम सीधा साधा बच्चा है मेरी तरह बिल्कुल, और मुराद बहुत शातिर है तुम लोगों की तरह चालाक। ठीक है, तो आरम और मुराद दोनों भाई हैं एक्चुअली, और काफी अच्छी खासी, भाई कम दोस्त वगैरह ज्यादा हैं, आपस में खूब खेलते कूदते रहते हैं। तो अचानक से मुराद कहीं से घोड़ा चुरा कर लाता है। मुराद को बहुत शौक है हॉर्स राइडिंग का, मुराद को बहुत शौक है, तो वो कहीं से घोड़ा चुरा लेता है, और जिसका वो घोड़ा चुराता है वो एक किसान है, और वो किसान भी इनके परिवार को बहुत अच्छे से जानता है। किसान ये बात जानता है कि इनका जो परिवार है, आरम और मुराद का, इनका परिवार फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए। किसान को ना एक टाइम को शक होएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुराद ने मेरा घोड़ा चुरा लिया हो, क्योंकि मुराद घोड़ा चुरा कर लाया है, किसका, इसी का ही, एक किसान का। ठीक है, तो किसान को शक हो जाएगा मुराद पर कि इसने मेरा घोड़ा तो नहीं चुराया, लेकिन वो तुरंत उसको याद आएगा, नहीं यार ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये जिस परिवार से संबंध रखते हैं या ये जिस परिवार के बच्चे हैं, वो परिवार जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। इन्होंने कितनी शताब्दियों से जीवन में क्या कमाई है, अंधाधुंध ईमानदारी। पैसा भले ही ना हो, दुनिया भर की ईमानदारी है, बताओ जी, ईमानदारी का क्या चार डालेंगे, जेब में पैसा होना चाहिए। खैर वो बात तो अलग हो गई थोड़ी सी। तो किसान को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते, ये बच्चे चुरा नहीं सकते, तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन तुम तो जानते ही हो मुराद ने घोड़ा चुराया था, जरूर मुराद नहीं माना, मुराद ने गड़बड़ कर दी, और मुराद जो है हॉर्स राइडिंग के चक्कर में बावला हुआ जा रहा है, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़ाई से बचने के लिए पागल रहते हो, वो हॉर्स राइडिंग करने के लिए बावला हुआ जा रहा है। तो मुराद लेकर आता है घोड़ा, एक दिन आरम को दिखाता है, आरम चौंक जाता है, यार इतने पैसे कहाँ से आ गए इसके पास, ये तो गरीब कुल्लड़ आदमी है मेरी तरह, इसके पास इतना पैसा तो हो नहीं सकता, तो जरूर इसने चोरी करी होगी। फिर से आरम को एक बात याद आती है, नहीं यार ये भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, और हम जाने जाते हैं ईमानदारी के लिए, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से वो हॉर्स राइडिंग करेंगे, और एंड में मुराद को अपने ऊपर यकीन हो जाएगा कि मुझे ये घोड़ा वापस वहां पर रखी आना चाहिए जहां से मैंने इसको चुराया था। तो वो बिल्कुल सही सलामत उस घोड़े को वहां पर रखी आएगा, और सारी चीजें सुधर जाएंगी, और किसी को शक भी नहीं होएगा मुराद ने वो घोड़ा चुराया था, मुराद ने वो घोड़ा चुराया था, किसी को शक तक नहीं होगा। ठीक है, तो कहानी तुम समझ गए होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वर्बली पढ़ेंगे इसको अब हम। तो देखो मैंने इसके चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन बनाया, 1 मिनट का इंट्रोडक्शन है, उसे मैं रीड आउट करूंगा प्रॉपर। फिर कुछ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स कुछ खास नहीं है, एक आरम है, एक मुराद है, और एक इनके अंकल है खुशरो, ये बहुत कमाल का कैरेक्टर है।
अंकल खुशरो पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अभी तुम्हें मैंने अंकल खुशरो के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताई। खुशरो एक ऐसा कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर जो बहुत ही फनी है। एक राज की बात बताता हूँ, कुछ भी बड़ी से बड़ी दिक्कत हो जाए इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मजे में रहता है बंदा, कुछ इसे कोई डर ही नहीं है किसी चीज का। अगर किसी का कुछ चोरी हो जाएगा कहेगा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ऐसे खुलकर बोलेगा। एक बार क्या हुआ, इनके घर पे आग लग गई थी किसी वजह से। एक बार इनके घर पे अंकल खुशरो की आग लग गई थी, तो इनका लड़का इन्हें बताने आता है तो कहता है डोंट वरी, डू नॉट पे एनी अटेंशन, इट इज ऑल अबाउट, सब ठीक हो जाएगा, नो पे अटेंशन, मतलब कोई अटेंशन मत पे करो, कोई दिक्कत वाली बात है, मतलब घर पे आग लग गई इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हर एक चीज को ना ऐसे हल्के में लेकर छोड़ देगा। एक मैंने बात करी है ना किसान की, कि किसान का घोड़ा चोरी हो जाएगा, और कौन चोरी करेगा, मुराद। तो किसान इसके पास आएगा अंकल खुशरो के पास परेशान होता हुआ कि मेरा तो घोड़ा चोरी हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा दुनिया भर का हो गया। तो अंकल खुशरो इसको ये बोलेंगे डोंट वरी, चुप हो जाओ, चाय पियो, है ना। तो इतने फनी कैरेक्टर है। अभी तो मैंने इनकी एक दो बातें बताई हैं अंकल खुशरो की, बाकी की बातें हम कहानी में एंजॉय करेंगे। कहानी काफी फनी है। एक तो मुराद और एक अंकल खुशरो, ये दोनों ही कैरेक्टर निराले हैं इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हो, कहानी बहुत मजेदार है। स्नैपशॉट की जितनी भी स्टोरीज हैं सब मजेदार हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज। ये कहानी है दो गरीब अर्मेनियम लड़कों के बारे में। अर्मेनियम लड़के होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हम हिंदू हैं, वो अर्मेनियम है, ठीक है, होती होगी इनकी कोई जाति वगैरह, कास्ट वगैरह। तो दो अर्मेनियम लड़कों के बारे में ये कहानी बताई गई है। और उन दो लड़कों का नाम क्या है भाई, आरम और मुराद। बताओ, इसकी मुरादें पूरी नहीं होती है कभी, घोड़ा चोरी कर लिया इसने, इसकी मुराद पूरी हो गई, इसलिए इसका नाम क्या है, मुराद, ठीक है। और आरम, दे बिलोंग टू अ ट्राइब, वो एक ऐसे दल से संबंध रखते हैं। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना या संबंधित होना। वो एक ऐसे दल से संबंधित है, नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी फॉर सेंचुरीज, जो कितनी ही शताब्दियों से जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। कितनी बड़ी बात है, कितने ही सौ साल ऐसे बीत गए जब वो जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी के लिए। मतलब उस शहर में हर एक रहने वाला व्यक्ति उनके बारे में जानता है कि यार वो तो बड़े ही ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी की तो कस्में खाई जाती हैं। बेशक वो गरीब हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई गलत रास्ता नहीं चुना। बड़े मूर्ख परिवार है, बताओ, अभी तक गरीबी बने हुए, ईमानदारी लेकर के अचार डालेंगे, इसका पैसा होना चाहिए। तो सालों से क्या चले आ रहे हैं, वो ईमानदार चले आ रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति उस शहर का उन पर उंगली नहीं उठा सकता कि वो इतने ऑनेस्ट हैं। उनकी ऑनेस्टी पे सवाल मत करो, भगवान पे शक कर लो, लेकिन गैरोगोलिन फैमिली पर शक मत करो। बोथ हैव इंटेंस लॉन्गिंग फॉर हॉर्स राइडिंग, दोनों की ही बहुत ही इच्छा होती है। इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है इरादा, इंटेंशन होता है ना, उसी से बना है, या फिर उनकी इच्छा। तो उनकी बहुत ही ख्वाहिश होती है अंदर से हॉर्स राइडिंग की, आरम और मुराद। लेकिन ये दोनों इतने गरीब हैं कि इनके पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे तो छोड़ो, इनके शौक को भी पूरा नहीं कर सकते। ये इनकी इच्छा इच्छा ही रह जाएगी। बट दे कांट अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स, मतलब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक घोड़ा खरीद सके, उनके पास इतने पैसे नहीं है। बताओ, वैसे ये गरीब है, और वैसे ये दोनों लड़कों की इच्छा क्या है, घोड़ा खरीदने की। यूं नहीं कि कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीजें खरीद ले, घोड़ा खरीद के उस पर घूमेंगे। बताओ, चलो भाई, अपनी अपनी इच्छा होती है सबकी। तो तुम्हें समझ में आ गया है कि दो लड़के हैं, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, और दोनों के दोनों जाने जाते हैं ईमानदारी के लिए, लेकिन इनके मन में ख्वाहिश है हॉर्स राइडिंग करने की, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो ये हॉर्स राइडिंग कैसे करेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सो गोइंग अगेंस्ट द फैमिली रेपुटेशन, तो इस तरह से इनकी जो फैमिली रेपुटेशन है, इसके अगेंस्ट मुराद क्या करता है, मुराद स्टील्स अ व्हाइट हॉर्स ऑफ अ फार्मर। सबसे बुरी बात, मुराद ने गलती कर दी भाई, मुराद ने सफेद घोड़ा चुरा लिया जो कि एक किसान का था। और किसान का नाम क्या था भाई, जॉन बायरो। कितना बढ़िया नाम है ना, जॉन बायरो। जॉन इब्राहिम रख लेता, चलो छोड़ो।
जॉन बायरो किसान का नाम है और उसका सफेद घोड़ा इसने चुरा लिया और अपने परिवार की रेपुटेशन को, अपने परिवार की इज्जत को, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को इसने दांव पर लगा दिया। खैर लगा दिया तो लगा दिया, हमारा क्या जा रहा है। आरम इज शॉक्ड, अब आरम चौंक जाता है, बिकॉज इट इज अ स्टोलन हॉर्स, क्योंकि ये एक चुराया गया घोड़ा था। भाई तुमने पता है होता क्या है, जिंदगी में इंसान पैसे खूब कमा लेगा, इज्जत एक बार गई तो दोबारा शायद ही वो कमा पाएगा, शायद अपने जीवन में। ठीक है, तो इसलिए इज्जत को कभी नहीं गंवाना चाहिए। पैसा चाहे एक टाइम को चला जाए कोई गम नहीं है, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। तो इस बंदे ने यही गड़बड़ कर दी, मुराद ने अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए घोड़ा चुरा लिया, बताओ। ठीक है, तो आरम चौंक जाता है कि यार इसने घोड़ा चुरा लिया, बट ही इग्नोर्स द चार्ज ऑफ स्टीलिंग एंड गोज फॉर अ राइड। अब है तो वो भी बच्चे ही आरम, वो भी कितना सहन करेगा। उसे लगा कि चल छोड़, चुरा लिया तो चुरा लिया, मैं तो एंजॉय करूं, मैं तो घोड़े की राइड एंजॉय करूं कम से कम। तो मुराद के साथ ही घूमने के लिए चला जाता है। वन डे, देखो ये कहानी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि इस समय में इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, लेकिन जब अभी समरी स्टार्ट करेंगे ना तो समरी में तुम्हें प्रॉपर समझ में आएगा, अभी मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। वन डे ही ओवरहियर्स जॉन वायरो टेलिंग अंकल खुशरो। एक बार क्या होता है, वो किसान है ना इनके घर पे आ जाता है, आरम के घर पे। अंकल खुशरो और वो किसान आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो जॉन वायरो इनके घर पर आता है अंकल खुशरो के। ये अंकल खुशरो किसके अंकल है, आरम के अंकल है। तो एक दिन है ना आरम इन्हें देख लेता है, फार्मर को अपने घर पे आता देखकर, तो आरम को डर लगता है, यार इसको फार्मर को पता तो नहीं चल गया क्या इनका घोड़ा हमारे पास है, इनका सफेद घोड़ा हमारे पास है, इनको पता तो नहीं चल गया, कहीं ये मेरी शिकायत अंकल से करने तो नहीं आए, जॉन बायरो जो है फार्मर, कहीं ये मेरी शिकायत अंकल खुशरो से करने तो नहीं आए, तो वो उसे डरने लगा। वन डे ही ओवरहियर्स जॉन बायरो टेलिंग अंकल खुशरो अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स। तो एक दिन जॉन बायरो की वो बातें सुन लेता है आरम, वो अंकल खुशरो को बताते हैं अपने गुम हुए घोड़े के बारे में। देखो किसान को ये नहीं पता था कि उनका जो घोड़ा गुम हो गया है वो घोड़ा इन दो लड़कों के पास है। वो तो बस अंकल को बताने आए थे, अपना दुखड़ा रोने आए थे कि मेरा तो घोड़ा खो गया, मेरा तो घोड़ा खो गया। अब तुम्हें जॉन वायरो के बारे में भी बता देता हूँ। जॉन वायरो इसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा परेशान ही रहता है। कभी इसकी खेती अच्छी नहीं होती है, कभी इसका घोड़ा खो जाता है, कभी इसके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता, मतलब कुछ गाड़ी वगैरह भी नहीं, रोना धोना ही करता रहता है जॉन वायरो। देखो तीन कैरेक्टर है मेन इस चैप्टर के, एक तो मुराद, मुराद की भी एक लाइन आएगी, ये भी एक फनी लाइन, वो हमेशा कहता है आई हैव द वे। वो कोई सी भी समस्या होती है ना, हर समस्या से संबंधित एक ही बात बोलता है, आई हैव द वे, मेरे पास इसका इलाज है, मेरे पास इसका इलाज है। अंकल खुशरो क्या कहते हैं, डोंट वरी, डू नॉट पे एनी अटेंशन, कोई बात नहीं, मत अटेंशन पे करो, कोई ध्यान मत दो, अंकल खुशरो। और ये क्या कहता है जॉन वायरो, मेरे तो ये हो गया, मेरे वो हो गया, ये हमेशा रोता रहता है। तो तीन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस पर, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। तो अंकल खुशरो को वो सारी बातें बताता है अपने गुम हुए घोड़े की, और तुम्हें मालूम है अंकल खुशरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल खुशरो कहते हैं डोंट वरी, डू नॉट पे एनी अटेंशन, चाय पियो, वो चिल्लाकर बोलते हैं उसको चाय पियो। ही गिव्स द न्यूज टू मुराद। अब वो ये सारी बातें आरम किसको बताता है, जाके मुराद को, कि ऐसे ऐसे वो किसान मेरे घर पर आया था, और तू एक काम कर, इस घोड़े को वहीं पर रखे जहां से तूने चुराया था, कहीं ऐसा ना हो वो उनको शक हो जाए किसान को और हम पकड़े जाएं। तो वो मुराद को सारी बातें आकर बताता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द हॉर्स इज रिटर्न टू इट्स रियल ओनर। और मुराद क्या करता है, क्योंकि मुराद जानता है वो अपनी इस ईमानदारी को, अपने परिवार की इज्जत को दांव पर नहीं लगने देगा, तो वो उस घोड़े को वापस कहां पर रखकर आ जाता है, वहीं पर जहां पर उसका रियल ओनर होता है, मतलब कि असली मालिक होता है वो फार्मर। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, हालांकि समझ में आ गए होंगे। आरम, a 9-year-old Armenian boy belonging to Garogleanian tribe, एक 9 साल का अर्मेनियम लड़का जो संबंध रखता है एक गार्गोलियन परिवार से। ठीक है, गार्गोलियन बोलो इसको या गैरोग्लेनियन बोलो। ठीक है,
मुराद, ये भी एक अर्मेनियन लड़का है, ये 13 साल का है, जो कि संबंध रखता है गैरोग्लेनियन परिवार से, कजन ऑफ आरम, ये कजन का, सॉरी, ये आरम का कजन है। अंकल खुशरो, आरम के अंकल है, चाचा है। अ क्रेजी पर्सन, बहुत ही फनी गाय है, बहुत ही फनी। इनकी मूछे देखोगे तो मुंह से बाहर जाती हैं, मूछे इतनी बड़ी मूछे हैं। विद अ पावरफुल हेड, हेड पावरफुल इसलिए बोला है, इनका मस्तिष्क इतना कमाल का है, सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी गंभीर सिचुएशन हो, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मजे में रहते हैं। हर बार एक ही लाइन बोलते रहते हैं, डोंट वरी, डू नॉट पे एनी अटेंशन, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, मजे करो, एंजॉय करो। ठीक है, तो भाई ऐसी करते रहो, ऐसी 2-4 हो जाए तो देश का बेड़ा पार हो जाए फिर तो। और जॉन बायरो, ये फार्मर है, ये रोना धोना करता रहता है, और नरेटर की माँ है। इसके बारे में बहुत कम आएगा कहानी के अंदर, ये तो बस मैंने बता दिया। लेखक की माँ भी है, मतलब आरम। पूरी कहानी कौन समझा रहा है यहाँ पर, आरम बता रहा है। तो यहाँ पर लेखक की माँ के बारे में भी बताया गया है।